राम राम। हम सबके मन में कई बार ये शंका हो जाती है, ये गलत फहमी हो जाती है कि हम किसी को खिला रहे हैं, लेकिन हम खिलाने वाले कौन होते हैं, उसके भाग्य में तो ईश्वर ने हमारे पास से खाना लिखा होता है। किसी नगर में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था। उस रेस्टोरेंट पर प्रातःकाल ही ग्राहकों की भीड़ लग जाती। उसका नाश्ता इतना प्रसिद्ध था कि दूर दूर से लोग उसके पास नाश्ता करने आते थे। इतनी कतारें लगती कि लोगों को एक एक घंटा, दो दो घंटा प्रतीक्षा करनी पड़ती नाश्ते के लिए। एक उसी शहर का एक बिजनेसमैन था। वो उसी रेस्टोरेंट में आया नाश्ता करने। उसने देखा एक फटे कपड़े एक भिखारी जो चुपचाप जिसने नाश्ता किया और बिना पैसे दिए वो निकल गया। उसने कहा, ये क्या बात हुई, इससे पैसे क्यों नहीं मांगे? लेकिन नहीं मांगे। जब उसको नाश्ता अच्छा लगा तो वो प्रतिदिन उसी रेस्टोरेंट में वो सेठ आने लगा, वो बिजनेसमैन आने लगा। जब 5-7 दिन हो गए, उसने रोज का नियम देखा कि वो फटे कपड़े वाला आता है, नाश्ता करता है और बिना पैसे दिए चला जाता है। अब वो रहा बिजनेसमैन, उसका दिमाग भी वैसा। उसने कहा, मैं मालिक से बात करना चाहता हूं। तो मैनेजर साहब ने कहा, मालिक उधर बैठते हैं। मालिक के पास गया। मालिक ने कहा, जी अभी तो ग्राहकों की भीड़ है, अगर आपके पास समय है तो थोड़ी देर बाद बात करेंगे जब मैं खाली हो जाऊंगा। थोड़ी देर बाद वो खाली हो गए। उस बिजनेसमैन ने कहा, आपको पता है कि आपको रोज का कितना घाटा हो रहा है? कहते हैं, किस बात का? कहते हैं, एक व्यक्ति आता है, फटे कपड़े पहने और नाश्ता करता है और चुपचाप बिना पैसे दिए भाग जाता है। तो होटल का मालिक हंसने लगा। कहता है, आप पहले व्यक्ति नहीं हो जो मुझे ये बात बोल रहे हैं। आज से पहले मुझे कम से कम 100 लोग ये बात बोल चुके हैं, लेकिन मैं उसे कभी कुछ नहीं कहता। जब पहली पहली बार वो बिना पैसे दिए जा रहा था तो मैं उसके पीछे गया, देखा वो एक रेड लाइट पर भिक्षा मांगता है। एक दिन मैं प्रातः ही होटल के अंदर से देख रहा था कि वो बैठा है और हाथ जोड़कर, आंखें बंद करके भगवान से दुआ मांग रहा है। आपको मालूम है वो क्या दुआ मांग रहा था? कि मेरे होटल में भीड़ आए और भीड़ का फायदा उठाकर मैं नाश्ते करने अंदर पहुंच जाऊं। ये उसी की दुआ का फल है जो मेरा होटल इतना प्रसिद्ध हो गया, इतना मशहूर हो गया। इसलिए मैं उसे, वो जितना मर्जी खाए, जो मर्जी खाए, कभी ना उससे कोई मेरा स्टाफ पैसे मांगता है, ना उसे कुछ कहता है। वो जो खाना चाहे उसे परोस दिया जाता है। उसके मन में यही है कि मैं चुपचाप खा के निकल जाता हूँ, इन्हें पता नहीं चलता। लेकिन मुझे ज्ञात है कि भगवान उसकी दुआ सुन रहे हैं और मेरा काम चल रहा है। इसलिए जीवन में कभी अपने मन में ये विचार मत लाइए कि मैं किसी को खिला रहा हूं। उसके भाग्य में था आपके घर आकर खाना, आपसे खाना। कभी भी दो चीजों पर किसी की हंसी मत उड़ाइए, एक किसी के भोजन करने पर, एक किसी के भजन करने पर। जो भजन कर रहा है उसका सुर ठीक है, ताल ठीक है, नहीं है, उसमें कमी मत निकालिए। वो भगवान का नाम ले रहा है, जैसा भी नाम ले रहा है, जैसा उसे आता है, भगवान का नाम ले रहा है। भगवान ये नहीं देखते कि ये सुर ताल में गा रहा है, भगवान तो ये देखते हैं कि ये भाव से गा रहा है। इसी तरह कोई भोजन कैसे करता है, कोई कैसे करता है। किसी का पेट 1 रोटी में भरता है, किसी का 10 रोटी में भरता है। तो कभी किसी का मजाक मत उड़ाइए, उपहास मत कीजिए और जीवन में यही कोशिश कीजिए। अपने मन में ये विचार कभी मत लाइए कि मैं तेरे को खिला रहा हूँ। अगर ये विचार आपके मन में आ गया तो जो आपके सारे पुण्य हैं वो समाप्त हो जाएंगे। इसलिए प्रेम से रहिए, जितनी कोशिश हो सके
सबको खिलाते रहिए, जितनी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से खिलाते रहिए। राम राम, जय श्री राम।